हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का आप सभी का जो सोशल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि इसका भी आंसर लेकर आ जाइए, तो आप सभी के सामने ले आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें पूछा गया है नीरज का समानता के अधिकार का हनन हुआ है। समानता क्या, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम क्या करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम कहा जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तापमान परिवर्तन, इसके अलावा तुषार क्रिया व पौधे व प्राणी व मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना क्या कहलाता है। इसमें आपको ध्यान रखना ये अपक्षय इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही मैलान की पहचान कीजिए, सही बताना है। तो इसमें उत्तर होगा आपका राज्य का कोई जो है अधिकृत धर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें आपका ये धर्मनिरपेक्ष होगा, ये उत्तर होने वाला है इसका उत्तर आपका होने वाला है डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा मोटे अनाज वाला दाना नहीं है, तो वो रागी होगा। रागी मोटे अनाज दाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या, गलत को पहचानना है, तो गलत ये है 245 सदस्य होते हैं इसमें, तो गलत ये है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें पूछा गया है स्थानांतरित कृषि में झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, तो उत्तर पूर्व भारत के अंदर कहा जाता है, उत्तर पूर्व भारत के अंदर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि 1957 में सिराजुद्दीन दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, घटनाक्रम अनुसार आपको लगाना है। तो बक्सर की लड़ाई पहले आएगी मीर कासिम का बंगाल के नवाब के बनने से पहले। तो आप देख लो चौथा ऑप्शन तीसरे से पहले कहां पर है, चौथा ऑप्शन तीसरे से पहले इसमें नहीं है, चौथा ऑप्शन तीसरे से पहले नहीं है, ये भी नहीं है, चौथा ऑप्शन तीसरे से पहले है, चौथा ऑप्शन तीसरे से पहले। आगे कह रहा है कंपनी का बंगाल प्रांत का दीवान बनना, दीवान बनना का मतलब है कंपनी का वहां पर कंट्रोल आ जाना। तो वो किसके बाद होता है, वो आप सभी को पता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ही कंट्रोल आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सेकंड पॉइंट आपका आना चाहिए, नवाब बनना है, सेकंड पॉइंट आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा, बी आंसर होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, खतरा क्या है, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब, तो वनोन्मूलन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना है 1973, इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग का मानवीय कारण है, यानी जमीन की उपयोग का मानवीय कारण है। मृदा तो हो नहीं सकता, जनसंख्या भू उपयोग का कारण नहीं है, जलवायु भी नहीं है, स्थलाकृति है, ये मानव भू उपयोग का मानवीय कारण है। तात्या टोपे किसके सेनापति थे, तो नाना साहिब के, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में कुल 272 सदस्य नहीं 545 सदस्य होते, ये तो गलत है। लोकसभा के चुनाव राजनीतिक दलों के सदस्य ही भाग ले सकते नहीं, जनता चुनती है, तो ना तो ए सही होगा ना ही बी, हम कहेंगे इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान में शक्तियों के बंटवारे को सुनिश्चित किस प्रकार किया गया है, वर्णन करें। तो 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इस तरीके से तीनों के विषय बांट दिए गए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीय क्रियाकलाप को पहचानो, तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है आपको ये बताना है। द्वितीय क्रियाकलाप जो दो तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप में यातायात आता है और व्यापार आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं 2 द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण दे सकते हो आप, तो इसमें विनिर्माण और उद्योगों में होने वाला काम, विनिर्माण लिख सकते हो पहला काम, और दूसरा उद्योग में होने वाला, उद्योग में होने वाला काम, या उद्योग भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल चक्र को परिभाषित कीजिए। तो जल चक्र का में सबसे ऊपर क्या होगा आपका, ऊपर बादल, फिर नीचे क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका भाप, और नीचे होगा आपका जल, और यहाँ सूर्य चमकेगा, जल भाप बनेगा और बादल बनेगा, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कृषि विकास के लिए कौन से 2 काम किए गए, सिंचाई की व्यवस्था की गई है और उचित किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है या दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जो अपने भरण पोषण के लिए की जाती है उसको कहते हैं। सबसे बड़े दल का नाम बताना है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो विकास पार्टी को सबसे ज्यादा। बहुमत के लिए कुल कितनी सीट होंगे, बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा, कुल कितना है 370, 370 को 2 से भाग कर दो,
तो कितना आ जाएगा 2, फिर 8, फिर आपका 5, तो 186 हो जाएगा कुल इसमें। क्या विकास पार्टी के अलावा भी कोई अन्य सरकार बना सकती है? तो ये पार्टी सरकार बना सकती है, याद रखना आप सभी को, जिसका नाम है न्याय संघ पार्टी। क्या नाम है? न्याय संघ पार्टी। तो ये बना सकती है। अगला, गठबंधन से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन का मतलब होता है जब चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1987 में बगावत हुई और भारत में अस्तित्व में खतरे को, कंपनी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया। तो आपको बताना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इतना बड़ा विद्रोह हुआ था कि ये दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगहों पर हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का जो शासन था वो बहुत ज्यादा डगमगा गया था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इनके अस्तित्व को खतरा आया। 1857 का विद्रोह का क्या कारण था? पहला तत्कालीन कारण, जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने जो है नई राइफल आई थी, जो इन्फेंट्री राइफल, उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पहला कारण ये हो गया क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप का कॉन्सेप्ट आया था, कह रहे थे लोग। दूसरी चीज, लोग विद्रोह इसलिए कर रहे थे क्योंकि जमींदारों की जमीन छीन ली गई थी, किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, इसीलिए। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जो आपका आत्मरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मौलिक अधिकार के बगैर कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए हम कह सकते हैं। अगला अथवा में है, यदि आप भारत के संविधान का निर्माण की समिति के सदस्य होते तो आप भारतीय संविधान में कौन से 3 प्रावधान अवश्य करते? पहला, मौलिक अधिकार में पक्का करता। दूसरा, क्यों करता? क्योंकि इससे जनता को अधिकार मिलता है, जनता अच्छा जीवन जीते। दूसरा, न्यायपालिका की स्थापना करता, इससे क्या होता? न्याय स्थापित हो। और अगला काम करता, संसद बनाता, ताकि संसद अपने क्या करती? कानून बना सकती देश के लिए। मृदा निम्नीकरण का उपाय बताना है, तो इसमें ज्यादा चराई की वजह से हो सकता है, ज्यादा सिंचाई की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर जमीन का बहुत ज्यादा उपयोग किया है, बहुत ज्यादा खेती करी है, इसके अलावा प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और खेती भी बार बार कर रहे हैं, तो ये मृदा के निम्नीकरण का उपयोग है। विधायक कौन होता है? तो विधायक जो होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसे एमएलए भी कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जनता अपने नेताओं को जाकर चुनती है। विधायकों की कोई 2 विशेषता बतानी है। सबसे पहली बात तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, जनता को अगर कोई भी कानून की जरूरत पड़ती है अपने राज्य के लिए तो वो कानून भी बनाते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन किस प्रकार संभव हो पाया है? तो भाई जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ है, या फिर आप इसमें से ढूंढ के भी लिख सकते हो, तकनीकों के विकास की वजह से हम कह सकते हैं बड़े पैमाने के उत्पाद में संभव हो पाया है। दूसरा, मानव पर्यावरण किस प्रकार परिवर्तन करता है? मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ऐसे नदी होती है तो उस पर बांध बना देता है, पहाड़ होते तो उस पर होटल वगैरह बना दिए, तो इस तरीके से मनुष्य परिवर्तन। वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? वस्तु के बदले वस्तु को लेना देना वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासन काल में साम्राज्य का जो कार्यकुशल क्यों समाप्त होने लगा? क्योंकि वो विलासिता में खो गए, इसीलिए। दीवानी प्रशासन का मतलब क्या है? और सूबेदार किस प्रकार शक्तिशाली हो गए? तो इसमें से आप आंसर इसमें से ढूंढकर लिख सकते थे। अगला आपका, फैक्टर किसे कहते हैं? इसमें से सारे क्वेश्चन ढूंढ के लिखने थे। अब डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं आपके मैप के बारे में। तो मैप में आपको हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो, इसके अलावा मद्रास जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, और झांसी आपका एमपी में। तो ये सारे के सारे मैप के क्वेश्चन थे जो आपके आए थे, और बाकी यही आपका पेपर